तो हम भी कह रहे हैं आजा खटरी वाले भैया, तेरी और मेरी भी जंग हो जाए, तू ही दतिया से आके चुनाव लड़ने का काम कर ले, आजा। जहां पे सबसे बड़े मनुवाद की एक छाया के रूप में आप कह सकते हो नरोत्तम मिश्रा जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसको कोलैप्स कर दिया, समाप्त कर दिया। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद वहां सियासी हलचल बढ़ गई है। अब एक तरफ तो कांग्रेस विधायक की सदस्यता चली गई, वहीं इसके बाद जिस तरह का वहां सियासी माहौल बन रहा है, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी और आजाद समाज पार्टी एक मौके के तौर पर देख रही है और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव यहां बाबा बागेश्वर तक को चुनौती दे रहे हैं। आखिर क्या चुनौती उन्होंने बाबा बागेश्वर को दी है और क्या वजह है कि एक बार फिर दतिया विधानसभा में फिर से विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द होने के बाद दतिया विधानसभा सीट एक बार फिर खाली हो गई है। यदि बात की जाए तो राजेंद्र भारती पर एक 27 साल पुराना भ्रष्टाचार का मामला था, जिसकी सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई। कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 60 दिन का वक्त दिया था कि वो इस टाइम में जो दूसरी कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां इसके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सचिवालय ने रातों रात तत्काल फैसला सुनाते हुए राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द कर दी और अब जबकि राजेंद्र भारती विधायक नहीं है, तो जो दतिया सीट है वो खाली मानी जाएगी। और जब ये सीट खाली हो गई है तो अब यह माना जा रहा है कि यहां बाय इलेक्शन होंगे, यानी उपचुनाव होंगे, और ये 6 महीने के अंदर कभी भी हो सकते हैं। हालांकि राजेंद्र भारती का जो मामला है, इसमें 15 अप्रैल दिल्ली के हाई कोर्ट में तारीख लगी हुई है सुनवाई के लिए। अब 15 अप्रैल की तारीख में क्या फैसला आता है या फिर यह मामला लंबा चलता है, यह तो सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन जो दूसरे सियासी दल हैं कांग्रेस से अलग, वो इसे एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। और दतिया विधानसभा की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसी सीट से विधायक रहते थे, जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वो राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए थे। और यदि अब यहां उपचुनाव होते हैं तो नरोत्तम मिश्रा के लिए भी ये एक बड़ा मौका है। और इसे इसलिए भी सियासी तौर पर देखा जा रहा है कि इस फैसले के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नरोत्तम मिश्रा से आधे घंटे की मुलाकात उनके घर पर हुई है। तो जो सियासी हलचल है वो इससे और ज्यादा बढ़ गई। वहीं यदि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की बात करें तो वो तो दामोदर यादव को वहां अभी से ही उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। और यदि दामोदर यादव की माने तो उनका कहना है कि ये आदेश उन्हें उनके पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का आया है। और वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर ने उनसे ये कहा है कि आप तैयारी कीजिए, चुनाव कभी भी हो, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में गुटबाजी के चलते टिकट बंटवारे में टाइम लगेगा, तब तक आप वहां अपना और पार्टी का प्रचार कीजिए। आज जो भी स्थिति दतिया में बनी है, क्योंकि जब
किसी भी सदन से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, रिक्त स्थान हो जाता है, तो अब भले ही वो मामला कोर्ट में चले तो वो कोर्ट में इस विषय पे चलेगा कि सजा बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन इस पे नहीं चलेगा कि अब सदस्यता बरकरार रहेगी क्यों नहीं, क्योंकि सदस्यता तो समाप्त सदन ने पहले ही कर दी है। तो 99% इसकी संभावना है कि इलेक्शन होगा। तो जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, उनकी इच्छा आदरणीय तोमर साहब ने आपके बीच में रखी, मेरी भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपको जाके तुरंत तैयारी इसलिए करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो अभी महीनों निकाल देगी अपने प्रत्याशी चयन में, किंतु परंतु होगी, गुटबाजी होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, संघर्ष चलेगा। आपको जाके तुरंत तैयारी इसलिए शुरू करना चाहिए क्योंकि ये सुनहरा अवसर है संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाते हुए दतिया की ही धरती से, जहां पे सबसे बड़े मनुवाद की एक छाया के रूप में आप कह सकते हो नरोत्तम मिश्रा जी बैठे हैं, वो मनुवादी व्यवस्था जो हमारे संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द करने की यदि बात की जाए तो इस पर भी विवाद है, क्योंकि विधानसभा में रात 10:30 बजे विधानसभा सचिवालय ने यह फैसला सुनाया है कि अब राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। हालांकि उन्हें इस मामले पर जमानत भी मिल गई है और वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट तक भी जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में तेजी दिखाई गई विधानसभा सचिवालय की तरफ से, उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी भी दिखाई। और यदि जीतू पटवारी की बात करें तो वो रात में ही विधानसभा सचिवालय गए अपनी टीम के साथ और वहां उन्होंने सवाल किया विधानसभा सचिव से कि आखिर इतनी भी जल्दबाजी क्या थी कि रात में ही यह फैसला लेना पड़ा और उनके विधायक की विधायकी रद्द की गई। हालांकि इस पर विधानसभा सचिव की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जब उनसे सवाल किया गया कि इतनी तत्परता क्यों, तो वो वहां से निकल गए। आए हैं और विधानसभा सचिव जी से सर, मैं कमिंग सर, नमस्कार। आपसे भी हो गए। ये अभी तो स्टे 15 दिन तो सकते नहीं, पर रात में बोल लिया वापस से पहली बार हुआ मध्य प्रदेश के विधानसभा ने। और जिस तरह से फैसला लिया गया है विधानसभा सचिवालय की तरफ से, इस पर कांग्रेस शुरुआत से ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। रात को लगभग रात भर विधानसभा चली और उसमें आदरणीय मध्य प्रदेश के एक विधायक राजेंद्र भारती जी की सदस्यता हमारी विधानसभा के कर्मचारी, उनके सचिव, मुख्य सचिव ने एक नोटिस जारी कर दिया और समाप्त कर दिया। मैं और आदरणीय पीसी शर्मा जी रात को हम माननीय मुख्य सचिव विधानसभा से मिले थे। मैंने पूछा उनसे कि क्या कारण है कि इतनी रात तक आपने विधानसभा चालू रखी और दिल्ली से स्पेशल आया आप, इसके पीछे सोच क्या है? तो उन्होंने कहा कि कोई सोच नहीं है सर, ऐसे ही जो डेली रूटीन के काम थे वो थे। मैंने जब दूसरी ज्यादा बात करना चालू करी तो वो उठ के भाग गए। वो देखा होगा आप लोगों ने। ये घटना मैंने क्यों याद दिलाई कि मध्य प्रदेश में और देश में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसको कोलैप्स कर दिया, समाप्त कर दिया। दतिया विधानसभा में उपचुनाव की आहट के चलते हुए जिस तरह से सियासी सरगर्मी वहां बढ़ी है और हर पार्टी का नेता आज वहां एक्टिव मोड पर है। कांग्रेस की बात करें तो वो तो पहले अपने विधायक की जो सदस्यता है उसे बचाने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें कोर्ट से ही कोई राहत मिल जाए, और ऐसा पहले हुआ भी है।
आपको याद होगा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई गई थी एक मामले में, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, वहां उन्होंने अपील की और वहां से उन्हें राहत मिली। अब कांग्रेस इस मामले में भी वैसी ही राहत की उम्मीद दिल्ली हाई कोर्ट से लगाकर बैठी हुई है। और शायद यही वजह है कि उनकी तरफ से लगातार सवाल इसको लेकर उठाए जा रहे हैं कि आखिर विधानसभा स्पीकर और विधानसभा सचिवालय को इतनी जल्दबाजी क्यों थी, जब अभी हाईकोर्ट जाने का विकल्प कांग्रेस विधायक के पास था। इस सब के बीच यदि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव की बात करें तो वो वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और वो तो दावा कर रहे हैं कि जब विधायक की सदस्यता चली ही गई है तो आज हो या 6 महीने के अंदर कभी भी हो, चुनाव तो वहां होने हैं। और आपको याद होगा जब बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के लिए दिल्ली में एक पदयात्रा निकाली थी दिल्ली से वृंदावन तक, उस वक्त उस यात्रा का सबसे ज्यादा विरोध भीम आर्मी और दामोदर यादव ने ही किया था। और उसके बाद लगातार जिस तरह की बयानबाजी दामोदर यादव बाबा बागेश्वर को लेकर करते रहे हैं, अब दतिया विधानसभा सीट खाली होने के बाद भी अब दामोदर यादव ने बाबा बागेश्वर को एक बार फिर चुनौती दी है और वो खुले मंच से कह रहे हैं कि मैं भी दतिया से चुनाव लड़ रहा हूं, आइए आप भी चुनाव लड़िए, देखते हैं कौन जीतता है। बांधता है कोई ठटरी तो बताओ ठटरी को जो बांधता है, जो ठटरी बांधता है। हमने सुना है कि ठटरी बांधने वाला खुश हो रहा है कि दामोदर चुनाव लड़ रहा है, अब देखेंगे। तो हम भी कह रहे हैं आजा ठटरी वाले भैया, तेरी और मेरी ही जंग हो जाए, तू ही दतिया से आके चुनाव लड़ने का काम कर ले। आजा, दामोदर यादव चुनाव की जीत हार से न कभी डरा है, न दामोदर कभी चुनाव की जीत हार से डरेगा। और दामोदर अगर कोई सपना देखता है तो जब दामोदर मरेगा तो जय सिंह के नारे के साथ मरेगा और संविधान का झंडा ऊंचा करने का काम करेगा। राजेंद्र भारती पर भ्रष्टाचार का एक मामला था जिसकी सुनवाई करते हुए दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसमें कांग्रेस विधायक को 3 साल की सजा सुनाई। और जैसा कि सभी जानते हैं कि 2 साल से ज्यादा सजा होने पर एमपी एमएलए की सदस्यता अपने आप चली जाती है। और शायद इसीलिए विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी यह नोटिस जारी किया गया कि अब राजेंद्र भारती विधायक नहीं है, यानी उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है। इस सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि आने वाली 15 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। तो क्या राजेंद्र भारती अपनी सदस्यता बचा पाएंगे? क्या हाई कोर्ट उनकी सजा कम करेगा या फिर जो एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से 3 साल की सजा दी गई है उसी सजा को बरकरार रखता है? सवाल यह भी कि क्या दतिया में उपचुनाव होंगे, और यदि उपचुनाव होंगे तो क्या राजेंद्र भारती इस स्थिति में होंगे कि वो वहां फिर से चुनाव लड़ सके? इन सब सवालों का जवाब आने वाली 15 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से निकलने हैं। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।